जय साथियों, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हे आशिता, एज यू नो, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के 6 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज मिस विल द ऑर्डर। मिस विल द ऑर्डर, ये चैप्टर का नाम आपने जब सुना होगा तो अजीब सा लगा होगा, यार मिस विल द ऑर्डर ये कैसा नाम है ना। तो ऑर्डर मैं आपको बता दूं, एक तरीके के क्या है, एनिमल है। जो ये आप इमेज में देख सकते हो, ये एनिमल है। इसको क्या बोलते हैं? ऑटर बोलते हैं, है ना। और जो मिस विल है, मिस विल क्या है? उसका नाम है। जो हमारे ऑथर, जो हमारे गैविन मैक्सवेल ने इनका नाम क्या रखा था? मिस विल रखा था ऑर्डर का। जैसे हम अपने पेट डॉग का रख लेते हैं ना, कोई भी जैक, रॉकी, स्कूबी, है ना। इस तरीके से जब हम नाम रखते हैं अपने पेट डॉग का, ऐसे ही उन्होंने अपने जो गैविन मैक्सवेल है, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है ना, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो उन्होंने ऑर्डर का नाम क्या रखा था? मिस विल। और वो शॉर्ट में क्या बोलते थे? उनको मिस विल आते थे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसकी स्टोरी का ओवरव्यू देख लेते हैं हम, कि जो हमारा ये चैप्टर है ना, मिस विल द ऑर्डर, इसमें क्या है, एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को बताया गया है। किसके? मैक्सवेल, जो हमारे ऑथर है, और जो ऑथर के बीच के ऑथर और ऑटर के बीच के रिलेशनशिप को बताया गया कि कैसे, मतलब कैसे इनको ऑटर मिला, है ना, कैसे इनकी जर्नी रही, कैसे उन्होंने ट्रेवल किया। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें क्या था कि जो हमारे मैक्सवेल हैं, जो हमारे ऑथर हैं, उनका जो एक पेट डॉग था, नाम क्या था उसका? जॉनी नाम था। तो उसकी क्या अनफॉर्चुनेटली क्या डेथ हो गई थी। अब डेथ हो गई थी, तो उसके जाने के बाद वो क्या फील करते थे? वो लोनली फील करते थे, है ना। और वो ये बोलते थे, मतलब मैं जॉनी की जगह, मतलब अब वो लोनली फील कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं एक और पेट डॉग, मतलब मैं पालूंगा, एक डॉग और रखूंगा। तो है ना, ये सारी चीजें उनके माइंड में चल रही थी। फिर वो क्या है, फिर उनका सडनली चेंज हो जाता है कि नहीं, जो डॉग, मतलब ऐसे एक मेमोरी रहती है ना, कि जॉनी के साथ जो मेमोरी थी, फिर वो उसी सेम डॉग के साथ नहीं। अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, मैं ना डॉग को नहीं, डॉग के बजाय किसको रखूंगा? ऑटर को रखूंगा। तो ये सारी बातें वो किसके साथ शेयर कर रहे होते हैं? वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे होते हैं सारी चीजें। अब वो क्या है, उनको ऑफिस के वर्क से कहाँ जाना पड़ता है? उनको इराक जाना पड़ता है। अब वो जो उनका फ्रेंड है ना, वो बोलता है ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया ऑटर को रखने का, और तुम्हें ये ऑटर कहाँ में मिल जाएगी? इराक की नदी है टिग्रिस, वहां पर क्या मच्छरों के भाव में, मच्छरों के रूप में आपको मिल जाएगी। कौन? ऑटम। तो बोलता है अच्छा ठीक है। अब वो क्या, उनको ना ऑफिस वर्क के पर्पज से कहाँ जाना पड़ता है? इराक जाना पड़ता है। अब क्या है, इराक में जो मेल होता है ऑथर का और उनके फ्रेंड का तो मेल आ जाता है, बट ऑथर का नहीं आता। तो ऑथर को क्या है, वहां रुकना पड़ता है। अब क्या है, जो हमारे ऑथर के जो फ्रेंड थे, है ना, जो मैक्सवेल के फ्रेंड थे, वो क्या है, एक ऑर्डर का अरेंज करके जाते हैं। किसके लिए? मैक्सवेल के लिए। जब उनको उनका मेल मिल जाता है, जब वो बेडरूम में जाते हैं मेल को पढ़ने के लिए, तब वहां पर एक बॉक्स मिलता है। जो कौन लेकर आता है? 2 अरब के जो लोग थे वो लेकर आते हैं। ठीक है। अब जो 2 अरब के लोग हैं वो लेकर आते हैं, तो उसमें एक चिट्ठी होती है। उसमें क्या है, ये रहा तुम्हारा ऑर्डर, उनके फ्रेंड के द्वारा भेजा गया होता है ये ऑर्डर। ये वाला जो ऑर्डर आप देख रहे हो, एक बॉक्स के अंदर उन्होंने पैक किया हुआ था। और किसे मिल गया था? गैविन मैक्सवेल को। अब मैक्सवेल की जब वो जर्नी स्टार्ट हुई, जब उन्होंने इस बॉक्स को खोला, एक अलग ही अनुभव महसूस किया, एक अलग ही अटैचमेंट महसूस की, कि अरे वाह, कि मतलब मैं जो चाह रहा था वो मिल गया। ऐसा उस तरह सुकून मिलता है किसी चीज को देखकर। तो ये सारी चीजें कब हो रही थी? गैविन मैक्सवेल के साथ हो रही थी। ओके। अब क्या होता है कि अब जो ऑटर है, उनके लिए तो स्ट्रेंजर है ना, हमारे जो ऑथर है, जो हमारे मैक्सवेल है, वो तो स्ट्रेंजर है ना उनके लिए। अब स्ट्रेंजर्स के साथ तो ऐसे जल्दी भूल नहीं सकते हैं ना। तो वो क्या था कि धीरे धीरे जो उनका बॉन्ड था वो डेवलप हुआ था, है ना, वो बिल्ड हो रहा था। कैसे कि मतलब फर्स्ट नाइट तो वो दूर सोए थे, उनसे जाके मिलते, मतलब उनके साथ खेलते भी नहीं थे, सराउंडिंग, मतलब बहुत डरे डरे रह रहा था। तो ऑटर फिर धीरे धीरे क्या है, उनका जो रिलेशनशिप था दोनों का, वो क्या है, बहुत ज्यादा ग्रो हुआ, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई इन दोनों के बीच में। ठीक है। अब क्या होता है, अब जो जिस काम के लिए वो आए थे, वो रह चुके, मतलब हो चुका था उनका काम इराक में भी। मतलब ऑटा के साथ भी काफी मेमोरी उन्होंने क्रिएट कर ली थी। अब क्या था, वापस जाना था, कहाँ? लंदन वापस जाना था। अब अब जो लंदन वापस जाना था, तो कैसे जाएंगे भाई? क्योंकि ऑटर को कैसे मतलब लेकर जाएंगे? तो फिर वो एयरलाइन में कांटेक्ट करते हैं कि मुझे एक ऑटर को लेकर जाना है। तो वो मना कर देते हैं, दूसरी एयरलाइन उनको परमिशन दे देती है कि हाँ ठीक है, आप ले जा सकते हैं, बशर्ते एक बॉक्स 18 इंचेस के बॉक्स में होना चाहिए वो आपका ऑर्डर, अदरवाइज हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या करता है, जो ऑथर होता है हमारा, जो हमारे ऑथर हैं मैक्सवेल, वो एक बॉक्स में ऑर्डर को क्या है, पैक कर देते हैं एक बॉक्स में, और ले जाते हैं।
अब उनकी जर्नी होती है वो इतनी इजीली नहीं होती है, क्योंकि अब बॉक्स में जो हमारा मिसबिल है, जो हमारा ऑटो है, वो क्या फड़फड़ाता है, मतलब उनके इतना फड़फड़ाते हैं कि उनकी ब्लड तक आ जाता है ऑटो के। और फिर क्या होता है, वो जैसे तैसे लेके जाते हैं प्लेन के अंदर, तो बॉक्स खुल जाता है, तो फिर प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है ना। तो ये सारी चीजें हो रही होती है। फिर मतलब फाइनली वो लंदन वापस आते हैं अपने ऑटो के साथ। और जो वहाँ के लंडन्स होते हैं ना, क्योंकि इससे पहले ऑटो को वहाँ पे किसी ने देखा नहीं था, तो ऐसे गैस करते हैं यार ये कौन सा डॉग है, ये क्या है, ये क्या गिलहरी है, ये क्या बीबर है। वो इस तरीके से इसको मतलब गैस करते हैं जो वहाँ के नेटिव लोग होते हैं लंदन के। अब क्या है, ये था हमारी स्टोरी का ओवरव्यू। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में देख लेते हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो गेविन मैक्सवेल 15 जुलाई 1914 में इनका ये बर्थ डेट है उनकी, और ये डेथ है 7 सितंबर 1969 में उनकी डेथ हो गई थी। वो द स्कॉटिश नेचुरलिस्ट एंड ऑथर बेस्ट नोन फॉर हिज नॉन फिक्शन राइटिंग एंड हिज वर्क विद ऑटो। और ये इनको किसके लिए जाना जाता है, नॉन फिक्शन के लिए जाना जाता है। नॉन फिक्शन क्या होता है, फिक्शन होता है इमेजिनरी स्टोरीज होती है, फिक्शन जिसमें मतलब हम इमेजिन करके स्टोरी को लिखते हैं। और नॉन फिक्शन इसका अपोजिट होता है, यानी कि रियलिटी बेस्ड पिक्चर, रियलिटी बेस्ड राइटिंग, लिखना कुछ नोवेल वगैरह। तो इन्होंने क्या लिखा था, और जो ऑटर है इनका, ऑटर ये जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऑटर का वर्क के लिए भी ये फेमस है ना। जो भी, क्योंकि आप पढ़ोगे ना इस चैप्टर में तो आपको समझ में आएगा सारी चीजें कि ऐसा क्यों कहा गया है कि ऑटर का इनका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। ही रोट द बुक रिंग ऑफ ब्राइट वाटर। इन्होंने ये वाली बुक लिखी थी, ठीक है। कब लिखी थी, 1960 में। किसके बारे में लिखी थी, अबाउट हाउ ही ब्रॉट एन ऑटर बैक फ्रॉम इराक एंड रेज्ड इट इन स्कॉटलैंड। ये जो बुक थी इनकी किसके बारे में थी, ऑटर के बारे में थी। कैसे उन्होंने, ब्रिंगअप का मतलब होता है पालना, है ना। तो कैसे उन्होंने ऑटर को पाला है, और कहाँ से लेकर आए थे, वो इराक से लेकर आए थे। फिर इराक से कहाँ लेके गए थे, स्कॉटलैंड। तो ये जर्नी के बारे में किसने बताया गया, इस बुक के बारे में बताया गया, द बुक रिंग ऑफ ब्राइट वाटर, ठीक है। द ऑटर वाज ऑफ अ प्रीवियसली अननोन सबस्पेशीज व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली नेम्ड आफ्टर मैक्सवेल। अब क्या था, जो ऑटर था, जिस ऑटर को इन्होंने पाला था, ब्रिंगअप किया था जिसका, मैक्सवेल का, तो जो ऑटर थे हमारे, उससे मतलब इस ऑर्डर को इससे पहले कोई जानता नहीं था। इसकी जो प्रजाति थी ना, सब स्पेशीज का मतलब होता है उप प्रजाति, जो इसकी नस्लें थी, जो इसकी उप प्रजाति थी, इससे पहले किसी को मतलब कोई जानता ही नहीं था। ये जो इस प्रजाति का ऑटर था, इवन साइंटिस्ट भी नहीं जानते थे इसके। जब मैक्सवेल के ऑटर को देखा गया, उसकी मतलब नस्ल को देखा गया, तब से उसके बाद से उसका नाम क्या रख दिया गया, सब्सिक्वेंटली का मतलब था आफ्टर डेट, या फिर बाद में। नेम्ड क्या रखा गया, आफ्टर मैक्सवेल। मैक्सवेल का क्या, ऑटर है। ये मतलब ऑटर इतना, मतलब इससे पहले इसकी प्रजाति को देखा नहीं गया था, इसलिए इसका जो नाम रखा गया, किसका रखा गया, कि मैक्सवेल का क्या है, ये ऑटर। रिंग ऑफ ब्राइट वाटर सोल्ड मोर देन 1 million कॉपीज एंड वाज मेड इनटू अ फिल्म। अब इसकी जो कॉपी थी ब्राइट वाटर्स की, बहुत सारी कॉपीज, मिलियंस में कॉपी मतलब छपी थी, पढ़ी थी, बहुत ज्यादा फेमस था इनका ये। और इस पर क्या एक फिल्म भी बनाई गई थी। चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स अस हाउ हिज लाइफ चेंज्ड आफ्टर ही डिसाइडेड टू डोमेस्टिकेट एन ऑटर आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेट डॉग। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑथर की जो कैसे ऑथर बताते हैं कि कैसे उनकी लाइफ चेंज हो गई, कब, एक डिसीजन के बाद। क्या डिसाइड किया था उन्होंने, किसको पालने का डिसाइड किया था, कि मैं ऑटर को क्या है, ब्रिंग अप करूंगा, कब विग्रह करूंगा, जब उनका डॉग की क्या डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ये सोचा था कि मैं ऑटर को पालूंगा। इसके बाद से क्या, उनकी एक अलग ही मतलब लाइफ चेंज हो गई थी। तो वो एक्सपीरियंस में शेयर किया गया है। ही टेक्स एस थ्रू हिज जर्नी ऑफ एडजस्टिंग, प्लेइंग एंड ट्रैवलिंग विद मिसबिल द ऑटो। अब वो अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं कि कैसे क्या जर्नी रही है। एडजस्ट करा है उन्होंने काफी, है ना, प्लेइंग करते, खेलते हुए, एडजस्ट करते हुए, क्योंकि दोनों लोग ही एडजस्ट कर रहे थे, ऑटर भी कर रहा था और हमारे जो ऑथर है वो भी कर रहे थे। और ट्रैवलिंग, क्योंकि साथ में उन्होंने कितना ट्रैवल भी किया है। मिसबिल द ऑटर फ्रॉम इराक टू लंदन एंड हाउ ड्यूरिंग दिस जर्नी ही डेवलप्ड एंड इंस्पिरेबल बॉन्ड विथ हिम। और जो उनकी जर्नी रही है इराक से लंदन के बीच में, तो क्या रही है उनके दौरान जो जर्नी रही थी ना, वो कितना अच्छा उनका जो बॉन्ड था,
ये बोलते हैं जिसको मतलब अलग ही नहीं, इंस्प्रेबल का मतलब होता है अलग ही ना करना, अविभाज्य बंधन जैसे बोलते हैं, है ना, जिसको अलग ही नहीं किया जा सकता, ऐसा बॉन्ड, ऐसा उनके बीच में बॉन्ड क्या डेवलप हो गया था दोनों के बीच में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है हमारे चैप्टर का। समरी देख लेते हैं। गैविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमिसवेल्मा इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड। ही हैड अ पेट डॉग जॉनी। अब ये जो गैविन मैक्सवेल है कहाँ रहते हैं इसके बारे में बताइए। कैमिसवेल्मा में रहते हैं, वेस्ट हाईलैंड्स में, कहाँ, स्कॉटलैंड में रहते हैं, ठीक है। अब इनके पास क्या था, इनके पास एक पेट डॉग था जिसका नाम क्या था, जॉनी। When Johnny died, he was too sad to think of keeping a dog again. अब क्या है, जब जॉनी की अनफॉर्चुनेटली क्या डेथ हो जाती है, जब जॉनी मर जाता है, जॉनी कौन उनका डॉग है, इसका नेम आ सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आप याद रख लें इस चीज को। He was too sad, वो क्या है, बहुत ज्यादा सैड हो गया था। To think keeping a dog again, अब वो क्या सोच रहे थे कि मैं एक डॉग और रखूंगा। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली, है ना। अब क्या है कि विदाउट पेट के, मतलब बिना पेट के, बिना डॉग के, क्या उनकी जो लाइफ थी वो क्या अकेलापन फील करते थे वो, है ना। सो ही डिसाइडेड टू हैव अनदर पेट, तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक पेट और रखूंगा, क्योंकि मैं मतलब उसके साथ जो मेमोरी क्रिएट हुई है बार बार वो मेरे सामने आती है ना, मैं बहुत ज्यादा उसको मिस कर रहा हूँ और लोनली फील कर रहा हूँ। एक डिप्रेशन वाली फीलिंग नहीं आ जाती है कि यार कोई है ही नहीं, किसके साथ खेलूं। तो ये सारी चीजें क्या वो फील कर रहे थे हमारे ऑथर, बहुत लोनली फील कर रहे थे, इसलिए वो सोचता है कि मैं एक डॉग और रखूंगा। ही डिडंट वांट टू हैव अ डॉग। फिर उसके बाद उनका माइंड सडनली चेंज होता है, फिर बोलते हैं नहीं मैं ना डॉग नहीं रखूंगा। I didn't want to have any dog. He thought, अब वो क्या सोच रहे हैं, he thought that he would have an otter instead of a dog. Instead माने होता है कि बजाय, डॉग के बजाय वो किसको रखने की सोच रहे थे, ऑटर को रखने की सोचने लगे थे। वो सोच रहे थे नहीं मैं डॉग को नहीं रखूंगा, मैं ऑटर को रखूंगा। तो he shared his idea with his friend who immediately supported him and suggested to get one in the Tigris marshes. अब वो बताते हैं कि जो उनका जो आइडिया वो किसके साथ शेयर करते हैं, वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, और जो उनका फ्रेंड भी होता है उसको सपोर्ट करता है कि हाँ ठीक है आप जाके ले आओ। कहाँ से लेकर आओ, टिग्रिस मार्शेस से। टिग्रिस क्या है, एक रिवर है, कहाँ की, इराक की, वहां पर ये ऑटर आराम से मिल जाएंगे आपको। The author received a sect from two Arabs at this residence in southern Iraq. In the sect there was an otter. अब क्या होता है, जब मैंने आपको जैसे बताया, शेयर किया कि इनको मेल लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, इराक जाना पड़ता है ना, ऑफिस जाना पड़ता है। वहां पर उनके फ्रेंड का मेल उनको रिसीव हो जाता है, बट उनका जो मेल था वो रिसीव नहीं होता। वो कब रिसीव होता है, आफ्टर 5 days बाद उनको रिसीव होता है। अब जो उनका फ्रेंड है वो ऑलरेडी जा चुके होते हैं वहां से। तो वो जो उनका फ्रेंड था वो 2 अरब के लोगों से बोल के गया था कि आप एक बॉक्स में ऑर्डर को किसे दे देना, भाई मैक्सवेल को, उसको मैक्सवेल को। तो जो ऑथर है वो रिसीव करते हैं सेक फ्रॉम अरब, मतलब 2 जो अरब के लोग थे वहां से वो क्या एक बॉक्स वो रिसीव करते हैं, है ना, इराक में। इन द सेक देयर वाज एन ऑटर, और उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, ऑटर होता है। इट वॉज अ स्मॉल क्रीचर लाइक स्मॉल ड्रैगन। अब वो जो देखने में लग रहा था ना कि या तो एक तो छोटा सा प्राणी है और कैसा लग रहा है, वो ड्रैगन जैसा लग रहा है। इट वॉज कवर्ड विथ मड फ्रॉम हेड टू टेल। अब वो ऊपर से नीचे तक किससे कवर था, मड मीन्स होता है कीचड़, है ना, दलदल में जो कीचड़ टाइप की होती है ना, उससे वो क्या, क्योंकि ये लोग तो दलदल में रहते हैं, ऑर्डर जो पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, दलदल में पाए जाते हैं। तो वो किससे कवर था, वो दलदल की जो कीचड़ थी ना उससे कवर था ऊपर से नीचे तक। द ऑथर नेम्ड इट मिजविल। अब वो ऑथर है, ऑर्डर का नाम क्या रख देते हैं, ऑर्डर का नाम क्या रखते हैं, वो मिजविल रखते हैं। फॉर द फर्स्ट 24 hours इट वॉज नाइदर हॉस्टल नॉर फ्रेंडली। अब जो 24 hours जब वो मतलब उनका बॉक्स ओपन होता है, जो ऑर्डर के साथ वो 24 hours होते हैं, एक दिन जो जैसे निकलते हैं ना वो ऐसे निकलता है मानो कुछ ना ही उसने कोई एक्टिविटी की थी, ना ही वो फ्रेंडली हुआ था, है ना, बस देख रहा था और दूर रह रहा था। इस तरीके से वो बिहेव कर रहा था ऑथर किसके साथ, हमारे मैक्सवेल ऑथर के साथ। He was simply aloof and indifferent. अलूफ माने अलग और उदास, है ना, नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करना, इस तरीके से वो क्या बिहेव कर रहा था। कब जब एक दिन हो चुका था किसको, ऑटर को।
On the first night, it slept on the floor, but the second night it slept on the author's bed. अब जो फर्स्ट नाइट होती है ना, फर्स्ट नाइट में कहाँ सोता है वो फ्लोर पर सोता है, जहाँ पर मैक्सवेल का बेड है उससे मतलब जितना दूरी पर वो सो सकता था उतनी दूरी पर वो फर्स्ट नाइट में सोता है। अब द सेकंड नाइट में क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए आता है कहाँ, ऑथर के बेड पर सोने। Second night he slept on the author's bed. Misville started taking interest in his surrounding. अब जो मिसविल होता है वो स्टार्ट करता है क्या, टेकिंग इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है कहाँ, अपनी सराउंडिंग, जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण है वो उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। When Misville was taken to bathroom, he enjoyed his bath. अब क्या है, जो मिसविल होता है ना वो बाथरूम में लेके जाता है, कौन, जो हमारे ऑथर है वो मिसविल को बाथरूम में लेके जाते हैं। He enjoyed his bath. और वो क्या, उनको नहाना बहुत पसंद होता है, उनको पानी के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो वो क्या बहुत ज्यादा एंजॉय करता है इस चीज को। The author knew that the authors are fond of water. अब जो ऑथर को हमारे पता चलता है कि हाँ, कि जो हमारा ऑथर है उसको क्या पसंद है, वो पानी का बहुत शौकीन है, उसे पानी से खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। Now Misville used to go to the water, open the tap himself and enjoy his bath. अब क्या करते हैं, जो मिसविल होता है, जो हमारा वाटर है, वो क्या करता है, वाटर के पास जाता है, यूज टू गो टू द वाटर, वो वाटर के पास जाता है और क्या ओपन करने की कोशिश करता है, टैप जो नल होता है ना इसको खोलने की क्या वो कोशिश करता है, ओपन द टैप हिमसेल्फ, और वो सक्सेस भी हो जाता है इस चीज में। वो धीरे धीरे प्रयास करता है और 2-3 मिनट तो तब होते हैं कि वो खोल लेता है नल को और एंजॉय इस बात। अब वो आप इस देख रहे हैं उस तरीके से टब में ऐसे पानी खोल लेता है और छलांग लगाता है, मतलब टप 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 इस तरीके से बहुत ज्यादा एंजॉय से करके ये नहाता है। Soon it became habitual of being called as Midge. अब क्या है, अब ये हैबिट हो जाती है उनको मिसविल को मिज बुलाने की। It spent most of its time in playing with a rubber ball and marbles. They are his favorite toys of for pastime. अब जो हमारा मिज है ना, वो मिज क्या रहता है, उनका जो फेवरेट पास टाइम रहता है वो क्या रहता है, क्या प्लेइंग करते थे, वो रबर की बॉल होती थी, उस रबर की बॉल से वो खेलते थे और क्या करते थे, मार्बल से खेलते थे। ये इनका फेवरेट टॉयज होते थे पास टाइम करने के लिए। द डेज पास पीसफुली एट बसरा। और ये मतलब ये पूछ सकता है वो उनके जो इराक में किस जगह पर ऑथर रह रहे थे, कहाँ पर इनका रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था, है ना, कैसे वो दिन को काट रहे थे, तो ये इनके जो पीसफुली शांतिपूर्ण दिन कहाँ पर व्यतीत हुए, बसरा में हुए थे, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। द ऑथर हैड टू कम बैक। अब ऑथर को क्या है, वो तो गए थे किसी काम से गए थे ना, मेल के पर्पज से गए थे वहां पे, और उन्होंने काफी अच्छा समय बिताया बसरा में। अब क्या उनको वापस तो आना पड़ेगा ना, ही बैक टू होम, तो कहाँ अब उनको ये द ऑथर हैड टू कम बैक। ही dreaded the prospect of transporting Midge to England and to Camisand. अब उनको ना थोड़े से डर रहे थे वो कि मैं किस में कैसे मतलब ऑटो को लेके जाऊंगा, है ना, कैसे मतलब ट्रांसपोर्टिंग में टाइम वो लगता है ना, सारी चीजें वो इंग्लैंड से कैसे शिफ्ट करेंगे, ये सारी चीजें वो क्या सोच रहे थे हमारे ऑथर। तो ही हैड टू बुक अ फ्लाइट इन अनदर एयरलाइन हैज द ब्रिटिश एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स टू लंदन। अब जो ब्रिटिश वाली जो एयरलाइन थी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम एनिमल को ले जाने के लिए आपको परमिशन नहीं देंगे। बट जो दूसरी एयरलाइन थी, है ना, तो वो क्या परमिशन दे देती है, क्या से, द एयरलाइन एडवाइज दैट मिस शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स। अब वो पेरिस एयरलाइन से हेल्प मांगते हैं, तो पेरिस एयरलाइन जो है वो उनको परमिशन दे दी थी, बशर्ते क्या एडवाइस देती है वो कि आपको मिसविल को किस में, एक बॉक्स में लेके जाना पड़ेगा, तब आप उसको कैरी कर सकते हैं प्लेन के अंदर। द ऑथर हैड अ बॉक्स मेड पुट मिज इनटू एन आवर बिफोर ही स्टार्टेड फॉर द एयरपोर्ट। अब वो क्या करते हैं, जो हमारे ऑथर होते हैं, जो हमारे मैक्सवेल है, एक बॉक्स लेकर आते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें मिज को क्या है डाल देते हैं, है ना, मिज इनटू, और कब डालते हैं उसको, एक जो हमारी फ्लाइट निकलने वाली होती है ना उससे 1 घंटे पहले डाल देते हैं, ताकि जो मिसविल है उसको आदत हो जाए बॉक्स के अंदर रहने की। और फिर वो क्या करते हैं, खाने के लिए चले जाते हैं, सो दैट ताकि मिस वुड बिकम accustomed to it and went for a meal। मतलब accustomed का मतलब होता है आदी होना किसी चीज का। accustomed का मतलब होता है आदी होना, मतलब कि इसको आदत हो जाए थोड़ी सी बॉक्स में रहने की। और क्या खा चले जाते हैं, एंड वेंट फॉर मीट, और वो खाने के लिए चले जाते हैं।
When he returned, जब वो वापस आते हैं, when he returned, there was silence in the box. जब वो रिटर्न वापस आते हैं तो एकदम साइलेंस होता है बॉक्स के अंदर, कोई आवाज नहीं आती है. He noticed blood from the air holes. अब क्या है, वो नोटिस करते हैं, क्या चीज नोटिस करते हैं कि जो ब्लड निकल रहा है, जो उन्होंने होल किए हुए थे सांस लेने के लिए ऑटर के लिए, उसमें से क्या है, ब्लड निकल रहा होता है, ब्लड निकल के सूख गया होता है. He opened it and the blood spattered. मतलब जो ब्लड है वो फैला हुआ है किसमें, वो होल जिसमें दिख रहे हैं. The mid whimpered and caught his leg. अब whimpered means होता है पिनपिनाना, मतलब मिच जो है वो अपनी जो आवाज मतलब रोई हुई सी आवाज होती है ना, वो निकालता है, पिनपिनाता है वो. एंड कॉट हिज लेग, और उसकी लेग को पकड़ लेता है. जब वो बॉक्स ओपन करता है तो जो ऑटर होता है वो क्या है, इतनी बुरी हालत में होता है, वो उसको ऑथर के पैर को पकड़ लेता है. अब देयर वाज नो टाइम सो द ऑथर पुट इट इन द बॉक्स. अब जब वो बॉक्स के अंदर ऑटर की हालत देखता है, वो मतलब जेन्युइन है कि ना, इतना उनके लिए बुरा लग रहा था ऑटर के लिए, क्योंकि उसके खून भी निकल चुका था, क्योंकि जो परत हो रही थी ना, परत थी स्टील की, मतलब किसी मेटल की परत थी, वो उसको क्या है, उसको हटाने के चक्कर में उसने क्या अपने आप को हर्ट कर लिया था ऑटर ने. अब जो हमारे ऑथर हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था ये सब कि ऑटर को निकालें, उसका मतलब थोड़ा सा इलाज वगैरह करवाए, ये कोई टाइम नहीं था, क्योंकि जो उनकी फ्लाइट है वो 10 मिनट के अंदर निकलने वाली थी. अब क्या उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मिस को तो लेके जाना ही है ना, तो वो क्या है, दोबारा से बॉक्स के अंदर डाल देते हैं. पुट इट द बॉक्स एंड हरिड फॉर द एयरपोर्ट. और फिर वो जल्दी कहाँ के लिए निकल जाते हैं, एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं. इन द प्लेन वन ऑफ द एयर होस्टेस cooperated with the author and advised him to keep the pad on his knee. अब उसके अंदर एक एयर होस्टेस के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कितनी ज्यादा हेल्प करी है, कितना ज्यादा कोऑपरेट किया है किसके साथ, हमारे ऑथर के साथ. उन्होंने जो हमारे हॉस्टेज है ना, उन्होंने क्या एडवाइस किया था कि आप अपने ऑर्डर को अपने नीज पे, अपने घुटनों पर रख सकते हैं. बट सून देयर वाज chaos in the plane. Otter disappeared at high speed down the aircraft. अब क्या होता है, मतलब जैसे ही, बट जल्दी क्या होता है, chaos means होता है गड़बड़ हो जाती है. क्या गड़बड़ होती है प्लेन के अंदर, जो ऑटर होता है वो डिसअपियर यानी कि अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर से निकल के कहाँ प्लेन में गुम हो जाता है. वो डिसअपियर्ड माने होता है अदृश्य होना, दिखाई ना देना, गायब हो जाना. एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट. अब देयर वाज स्क्वैक एंड ट्रिक्स ऑल अराउंड. अब क्या है, चीख पुकार मच जाती है किसमें, प्लेन के अंदर. इसका मतलब होता है चीख पुकार मचना, मेक अ नॉइज, किसके अंदर मच रहा था, प्लेन के अंदर. द ऑथर ट्राई टू लुक फॉर हिम. अब जो हमारे ऑथर है मैक्सवेल है, वो क्या ढूंढने की इसको कोशिश कर रहे थे. द एयर होस्टेस हेल्प्ड हिम इन द सर्च. अब जो एयर होस्टेस थी वो क्या, वो भी हेल्प कर रही थी इसको ढूंढने ही है. ऑटर वॉज बैक विद द ऑथर. पर ऑटर फाइनली जो एयर होस्टेस है वो ऑटर को ढूंढ के किसके पास ले आती है, ऑथर के पास ले आती है. द ऑथर रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ. अब वो क्या है, एक मंथ तक कहाँ लंदन में रह रहे होते हैं. मिस यूज टू प्ले फॉर आवर्स विद डिफरेंट टॉयज. अब वो जो मिस होता है वो क्या खेल रहा होता है किसके साथ, अलग अलग टॉयज के साथ वो खेल रहा होता है. तो ऑथर यूज टू टेक ऑटर आउट फॉर एक्सरसाइज एंड वॉक. अब जो लंदन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं हमारे मिच और ऑथर. अब वो क्या करते हैं, लंदन में क्या करते हैं, वो ऑटर के साथ क्या एक्सरसाइज करते हैं, टहलने जाते हैं, जैसा होता है ना, शाम का खाना वाना खा लिया उसके बाद ले जाते हैं अपने पेट डॉग को घुमाने के लिए, फिर मॉर्निंग में भी लेके जाते हैं. तो ऐसे ही क्या मिच को वो लेके जाते थे एक्सरसाइज कराने के लिए और टहलने के लिए. तो बोथ वॉक थ्रू द स्ट्रीट. अब वो गलियों में दोनों लोग क्या करते हैं, घूमते हैं. इन लंदन पीपल डिड नॉट रिकॉग्नाइज एट ऑटर. अब मतलब जो लंदन के लोग हैं, रिकॉग्नाइज माने होता है पहचानना, उसको ऑटर को पहचाने नहीं पाते हैं कि क्या है, किस तरीके का जानवर पाल लिया है इस तरीके से. दे गेस दैट व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट वाज. द ऑथर फेस्ड अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन फिल्ड विद गैसेस. अब क्या है, हर कोई गैस करता था यार ये कौन सा है, ये क्या है, मतलब अलग अलग तरीके के एनिमल्स के नाम उनको बताते थे कि ये है क्या, या ये है क्या, पर कोई भी एग्जैक्ट नाम उनको नहीं बताता था ऑटर कि ये ऑटर है सर, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था, इससे पहले किसी ने ऑटर को देखा ही नहीं था. तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन सारे किसको परेशान कर रहे थे, हमारे ऑथर को. अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. ये हमारी आज की समरी थी. आई होप आपको समरी पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी. अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके. व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैन फाइंड वुड बी सुटेबल फॉर. अब क्या है, जो हमारे ऑथर हैं वो क्या सोचते हैं,
क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैमिसोनी किसके लिए सुटेबल रहेगा, किसके लिए यूजफुल रहेगा। तो आंसर इसका मैक्सवेल हैड ट्रैवल टू साउथ इराक इन 1956। अब जो हमारे मैक्सवेल है वो ट्रैवल करते हैं कहाँ, साउथ इराक के साउथर्न इराक, दक्षिणी इराक में कब ट्रैवल करता है वो 1956 में। एंड ही fancied the idea of keeping an otter as a pet instead of a dog। अब वो क्या सोचते हैं कि मैं डॉग की जगह किसको रखूंगा, ऑटर को पालूंगा। He thought chemist Randall was surrounded by water that was a stone throw from its shore। अब जो केमिस्ट कॉर्ने जहाँ पर रहते हैं वो तो क्या है, वो चारों तरफ से क्या है, वाटर से भरा हुआ है। जहाँ आप देखोगे यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, और वाटर कहाँ रहते हैं, वाटर में ही रहना उनको पसंद होता है। तो वो सोचते हैं कि हाँ यार, ऑटर भी मतलब पानी में रहते हैं, और ये जहाँ मैं रह रहा हूँ वो जगह भी क्या पानी के आसपास ही है। तो ये क्या है, इट वुड बी एन इमेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। यानी कि बहुत ज्यादा तरीके से, एमिडेंटली का मतलब है बहुत ज्यादा तरीके से सुटेबल है किसके लिए, ऑटर के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डज ही गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई। अब मतलब बसरा में वो क्यों गए थे, जो हमारे ऑथर है, ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग डज ही वेट, अब उन्होंने किसका वेट किया था और क्यों किया था, किस चीज का वेट कर रहे थे बसरा में। तो मैक्सवेल वेंट टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट द आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप। अब उनको यूरोप से गए थे, वो कहाँ गए थे, इराक गए थे। क्यों गए थे, इराक के बसरा में गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि उनकी जो मेल थी वो वहां पर रिसीव होती थी। वहां पे क्या होता था कि उस टाइम पे जो मेल होती थी वो क्या है, हार्ड कॉपी में लेके कहाँ ले नहीं जानी पड़ती थी। जैसे हम अभी तो कहीं भी कैसे भी प्रिंटर से निकलवा लेते हैं, उस टाइम पे ये था कि आपको अगर हार्ड कॉपी निकलवानी है तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो कहाँ गए थे, जनरल कहाँ पे गए थे, कंसोलेट जनरल में, कहाँ, अपनी मेल को रिसीव करने के लिए गए थे। हाउएवर थो हिज फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, हालांकि उसके जो फ्रेंड है उसकी मेल आ चुकी थी, बट हिज हैड नॉट, बट उसकी जो मेल थी वो वहां पर रिसीव नहीं हुई थी। सो ही केबल्ड टू इंग्लैंड एंड 3 days लेटर। अब वो क्या कहते हैं, वहीं उनको रुकना पड़ता है क्योंकि उनकी जो मेल थी उनको रिसीव नहीं हुई थी। तो आफ्टर 3 days लेटर, क्या 3 दिन के बाद, ही इवन मेड अ फोन कॉल विच हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस। अब वो क्या करते हैं, 3 दिन ऐसे निकल जाते हैं। अब क्या है, उनको वो क्या करते हैं, कॉल करते हैं। और कॉल करने के लिए भी ये था वहां पर कि 24 hours पहले आपको एक कॉल बुक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एबल हो कि ना कॉल कर सकते हो। फिर वो बुक करते हैं फोन कॉल को, एक दिन इसमें निकल जाता है। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। अब क्या है, लाइन जो लाइन थी वो चल नहीं रही थी। फर्स्ट डे तो ये था। सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। सेकेंड डे क्या था, एक कोई रिलीजियस हॉलीडे था, इस वजह से लाइन नहीं चल रही थी। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन। और तीसरे दिन भी क्या, ब्रेकडाउन मींस होती गड़बड़ी, कोई गड़बड़ी थी। तीसरे दिन भी क्या, लाइन नहीं चल रही थी। तो हिज फ्रेंड हैड लेफ्ट एंड द राइटर अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। अब जो उनके फ्रेंड होते हैं वो चले जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका होता है और वो अपनी मेल भी रिसीव कर चुके होते हैं। तो जो हमारे ऑथर होते हैं वो क्या बोलते हैं, ठीक है मैं आपको एक वीक के बाद मिलता हूँ। फिर वो जो उनके फ्रेंड है वो निकल जाते हैं। फाइनली आफ्टर 5 days his mail arrived, hence Maxwell had to wait for 5 days for his mail। फाइनली क्या होता है, उनको मतलब 5 दिन बाद क्या उनको मेल मिल जाती है ना। और क्या होता है, मैक्सवेल ने किसका वेट किया था, हैड टू वेट फॉर 5 days। उन्होंने अपनी मेल के लिए 5 दिन का वेट किया था। आपका 5 days एमसीक्यू में पूछ सकता है, वो कितने दिन वेट किया था मेल के लिए, तो 5 days। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डज ही गेट द ऑर्डर, डज ही लाइक इट, पिक आउट द वर्ड दैट टेल यू दिस। अब वो पूछते हैं कि उनको ऑर्डर कैसे मिला, है ना, और क्या वो पसंद करता था ऑर्डर उनको, या फिर ये हमें बताना है। तो व्हेन द राइटर्स मेल अराइव्ड, जब राइटर की जो मेल थी वो उनको मिल गई थी, तो ही टुक इट टू हिज बेडरूम टू रीड। अब वो क्या है, उसको मेल को लेके जाते हैं अपने बेडरूम में, क्या, क्यों, पढ़ने के लिए। तो ही सॉ 2 Arabs squatting on the floor with a shake that swam from time to time। अब वो क्या देखते हैं कि 2 अरब के लोग हैं जो एक बॉक्स को लेके खड़े हुए हैं। दे हैंडेड हिम अ नोट, और एक नोट को वो दे देते हैं, which was from his friend, जो किसकी तरफ से था, उसके फ्रेंड की तरफ से था। which mentioned that he had sent him an order। ये रहा तुम्हारा ऑर्डर, उसमें एक लेटर में लिखा हुआ था उसकी फ्रेंड के द्वारा जो दिया हुआ था। नेक्स्ट है, डज ही लाइक इट, इसका आंसर है यस।
मैक्सवेल लाइक्ड इट, मैक्सवेल को क्या है बहुत पसंद आया था। क्या मैक्सवेल को ही पसंद आया था? बिल्कुल पसंद आया था। वी नो दिस फ्रॉम हिज वर्ड्स, बट एन ऑटर फिक्सेशन यूज टू डिस्क्राइब हिज फीलिंग टुवर्ड्स द ऑटर। और जो उनको फीलिंग आई थी ना उसके बाद बॉक्स ओपन करने के बाद, कैसे एकदम बहुत अच्छा फील कर रहे थे वो कि वाह ऑटर, मुझे आखिरकार ऑटर मिल गया, है ना। ये सारी चीजें थी उनकी जो जर्नी, मतलब लगता है ना किसी के ना होने से जो हमें लोनली फील हो रहा था, अब वो चीजें हमें मिल रही है तो एकदम अलग ही एक्साइटमेंट होती है, कि अलग ही लेवल पे खुशी होती है। वो किसको फील हो रही थी? हमारे मैक्सवेल को फील हो रही थी। He felt the term was used to express his strong attachment towards otters like any other otter owner would feel। अब क्या है, वो एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी फीलिंग को कि क्या मतलब जो उनकी अटैचमेंट थी ऑटर के साथ कितनी ज्यादा गहरी, कितनी ज्यादा, मतलब वो सारी चीजें फील कर रहे थे उस उस ऑटर को देखते हुए। तो उन्होंने सारी फीलिंग्स में एक्सप्रेस किया, अटैचमेंट एक्सप्रेस किया है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिजवेल टू द बाथरूम, व्हाट डिड इट टू 2 days आफ्टर दैट। क्या हुआ मैक्सवेल, पूछा गया व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिजवेल द बाथरूम, मतलब क्या हुआ था, अगर मतलब जो हमारे ऑथर है वो मिजवेल को कहाँ ले गए थे? बाथरूम में ले गए थे। और उसके 2 दिन बाद क्या हुआ? तो व्हेन मैक्सवेल फर्स्ट टुक मिजवेल टू द बाथरूम, जब फर्स्ट टाइम वो मिजवेल को बाथरूम में लेके गए थे हमारे मैक्सवेल, द ऑटर फर्स्ट went wild with joy in the water for the first half an hour। और फर्स्ट एंड हाफ आवर तक तो वो एकदम वाटर के साथ क्या खेलते रहते, एकदम वाइल्ड गिरी से एकदम उछलते करते हुए, इस तरीके से क्या वो एंजॉय कर रहे थे वाटर के साथ। He plumped and rolled in it, shooting up and down the length of the bathtub and making enough slosh and splash for a hippo। अब वो क्या है, जैसे ये बाथ है आपका, इस तरीके से क्या उछल रहे थे, पानी भर गया था तो इसमें उछल रहे थे इस तरीके से, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे थे वो वाटर के साथ। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। अब वो बताया गया ना कि आफ्टर 2 days बाद क्या हुआ। तो आफ्टर 2 days द ऑटर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम मैक्सवेल्स बेडरूम। अब क्या है, 2 दिन बाद सडनली क्या होता है कि डिसअपियर्ड माने अदृश्य, मतलब गायब हो जाता है मैक्सवेल के बेडरूम से। कौन? मिजवेल। एंड वेंट टू द बाथरूम टू प्ले इन द वाटर। अब वो कहाँ चला जाता है? बाथरूम में चला जाता है। किस लिए जाता है? वो वाटर से खेलने के लिए जाता है वो, है ना। ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फंबलिंग एट द क्रोमिनियम टैप्स विथ हिज पॉज। अब वो क्या है, अब जो टैब होता है उसको क्या खोलने की कोशिश करता है बाथटब से। तो वो द ऑटर वॉच्ड इन अमेजमेंट हाउ द लिटिल क्रीचर हैड टर्न द टैप टू द प्रोड्यूस अ trickle of water slowly and after a moment achieve the full flow। क्या है, वो धीरे धीरे टैप को खोलने की कोशिश कर रहा था और फाइनली क्या होता है, वो टैप को खोल लेता है। वो सारी चीजें कौन वॉच कर रहा था, कौन देख रहा होता है? मैक्सवेल देख रहा होता है दूर से। तो ये हमारा इसका आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट गेम हैड मिच इन्वेंटेड। कौन सा गेम मिच ने इन्वेंट किया था? तो मिस इन्वेंटेड अ गेम ऑफ प्लेइंग विद द पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल होती है, उसके साथ वो क्या है, एक गेम वो इन्वेंट करते हैं। कैसे? वन ऑफ द ऑथर्स सूटकेस वाज डैमेज्ड एंड हैड अ स्लोप ऑन द लेग। अब जो ऑथर है, जब वो ट्रैवल करते हुए आ रहे थे, इतना ज्यादा उथल पुथल उनकी जो जर्नी रही थी, उसमें क्या उनका जो सूटकेस था वो क्या डैमेज हो चुका था। अब जो डैमेज हो चुका था तो विच क्या करता, मिस वुड पुट द बॉल ऑन द हाई एंड द sloping lid and run to catch the ball as he slid down towards the lower end। अब वो क्या करता है, उसके साथ जो डैमेज हुआ उसका सूटकेस था उसके साथ खेलता है, उसको अपने ऊपर रख लेता है, उसके ऊपर क्या बॉल रख देता है। अब बॉल पुट करता है, जैसे ही बॉल को गिरने वाली जो टर्म्स आती है उसके साथ वो क्या है, मतलब ये एक इन्वेंट करता है। इस तरीके से सूटकेस रहता है, उसके ऊपर बॉल होती है, ऐसे उसको गिरने नहीं देता। इस तरीके से वो एक गेम को इन्वेंट करता है, मतलब बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है इस तरीके से। ये चीज है। हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। अब मिच को मतलब कैसे लाया गया इंग्लैंड? तो मैक्सवेल बुक द फ्लाइट टू पेरिस। मैक्सवेल ने क्या फ्लाइट बुक की थी? पेरिस से बुक की थी। एंड फ्रॉम देयर ही वुड फ्लाई टू इंग्लैंड। अब वो क्या है, कैसे फ्लाई हो रही थी? इंग्लैंड से उड़ रही थी एज ब्रिटिश एयरलाइन डू नॉट, इंग्लैंड के लिए उड़ रही थी वो, और ब्रिटिश एयरलाइन डू नॉट अलाउ पेट्स ऑन बोर्ड। अब जो ब्रिटिश एयरलाइन है उन्होंने क्या मना कर दिया था कि पेट्स को हम अलाउ नहीं करेंगे। द एयरलाइन और
authorities insisted that Miswell should be packed into an 18-inch square box to be carried on the floor near Maxwell Street. अब वो क्या बोलती है, जो अथॉरिटी, एयरलाइन की जो अथॉरिटी है पेरिस की, वो बोल देते हैं कि आप कैरी कर सकते हो मिजविल को, बशर्ते क्या, आपको 18 इंचेस का क्या एक बॉक्स के स्क्वायर बॉक्स में आपको मिजविल को लेके जाना पड़ेगा, है ना, अपने फिट पर रखते। Hence, इसीलिए ही गॉट अ बॉक्स मेड एन आवर बिफोर दे स्टार्टेड। अब वो क्या करता है, इसीलिए वो क्या एक बॉक्स को बनाता है और उसमें क्या मिर्च को डाल देता है 1 घंटे पहले। एंड ही पुट मिर्च इनटू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम एक्स्टम्ड टू इट, जिससे वो क्या है बॉक्स में रहने का क्या आदी हो जाए। ही देन क्विकली रस्ड टू गेट अ मिल, और वो जल्दी से अपने मिल को खाने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स। अब मिज ने बॉक्स के अंदर क्या किया, बॉक्स के साथ क्या किया। द बॉक्स वॉज लाइन विद अ मेटल शीट। अब जो बॉक्स था वो क्या एक मेटल शीट के साथ कवर था, इसके अंदर कैसी शीट थी, मेटल शीट के साथ वो कवर था। और बट मिस वॉजंट फीलिंग कंफर्टेबल इनसाइड। अब जो मिस उसके अंदर था वो क्या है, जो उसकी फीलिंग थी वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, एकदम अंधेरा था और मतलब कहाँ मैं आ गया हूँ, उस तरीके से वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे इनसाइड बॉक्स के। एंड ट्राई टू एस्केप फ्रॉम इट, इसलिए वो उससे बचना चाहते थे, इससे बाहर निकलना चाहते थे वो, है इस बॉक्स से। इसलिए वो क्या कर रहा है, इन हिज अटेम्प्ट टू एस्केप, इस बचने के लिए ही, वो बाहर निकलने के लिए ही, मिजविल टोर इनटू द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। अब जो मेटल की जो लाइनिंग होती है इसको क्या तोड़ने की कोशिश करता है वो, हर्ट हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग। अब यही चीज इसको क्या है खुद ही क्योंकि मेटल की परत थी, उससे क्या है बाहर निकलने की कोशिश जब वो कर रहा था, तो ये इसी अटेम्प्ट में क्या उनको हर्ट हो जाता है, किसको, ऑटर को, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ तक कि उनको खून तक निकलने लग जाता है ऑटर के साथ, है ना। ये हुआ था बॉक्स के अंदर, क्योंकि उनको फीलिंग अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वो बाहर निकलना चाह रहे थे, और बाहर कैसे निकलते, क्योंकि मेटल का परत उसमें लगी हुई थी, तो उनको हर्ट हो गया था ऑटर को। Why did Maxwell put the otter back in the box? How do you think he felt when he did this? अब वो बोलते हैं कि ये जो उनकी स्थिति थी, जो सिचुएशन थी ऑटर की, उस टाइम पे ब्लडिंग निकल रही थी, बहुत डरा हुआ था बॉक्स के अंदर, वो सारी चीजें वो जब देख लेता है, हमारे जो ऑथर है मैक्सवेल देख लेते हैं, उनको क्या है, लेकिन वो फिर भी उसको दोबारा बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, इतनी कंडीशन भी खराब होती है उसके बावजूद। तो यही पूछा गया कि उन्होंने दोबारा से बॉक्स में क्यों डाला, और वो क्या सोच रहे थे, और उस टाइम पे वो क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और क्यों। तो मैक्सवेल न्यू दैट देयर वाज नो अदर वे ही कुड कैरी मिस टू लंदन, क्योंकि मैक्सवेल जानते थे कि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है किसको, ऑटर को लंदन ले जाने का। सो ही पुट द ऑटर बैक, इसीलिए वो इनटू द बॉक्स, इसीलिए वो ऑटर को दोबारा से बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। He was anxious and felt sorry while looking at the otter's condition as he hurt himself while trying to escape from the box. हालांकि वो उसके लिए सॉरी फील कर रहे होते हैं, है ना, बहुत बेचैन फील कर रहे होते हैं, किसके लिए, ऑटर के लिए। फिर भी वो क्या है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है मिजविल को लंदन लेके जाने का, इसलिए वो दोबारा बॉक्स में इसको रख देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। अब जो मैक्सवेल है वो एयर होस्टेस को ऐसे क्यों बोलते हैं, वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मतलब क्या दयालुता की रानी है कौन, एयर होस्टेस। द एयर होस्टेस वाज वेरी फ्रेंडली एंड शोड सिंपैथी टू मैक्सवेल आफ्टर लिसनिंग टू हिज स्टोरी। अब जो मैक्सवेल है वो ऑटर के बारे में अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे मैंने उसको बॉक्स में रखा, कैसे वो ऐसा फील कर रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी उसको, क्या मैं उसको अपने पास रख सकता हूँ। तो जो एयर होस्टेस थी वो रिस्पेक्टफुली उसकी बातों को सुनती है और सिंपैथी जाहिर करती है उसके प्रति। और क्या बोलती है, शी रिस्पेक्टेड हिज फीलिंग एंड कंसर्न अबाउट द इंसिडेंट विद द बॉक्स एंड गिव हिम परमिशन टू टेक द ऑटर पुट ऑफ द बॉक्स। अब वो क्या है, ये सारी चीजें जब वो जब बताता है वो रिस्पेक्टफुली और कंसर्न दिखाते हुए फीलिंग के साथ बोलती है, अच्छा ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप बॉक्स के बाहर ऑटर को रख सकते हो, है ना, ऑटर को अपने पास बाहर निकाल के रख सकते हो अपने पास। तो टेक द ऑटर आउट ऑफ द बॉक्स, आप बॉक्स के बाहर रख सकते हो उसे, एंड कीप हिज पेट हिज नीज, आप अपने घुटनों के पास उसको रख सकते हो ऑटर को। ये सारी बातें जब वो स्टोरी सुन लेती है मैक्सवेल की तब बोलती है। तो हियरिंग दिस, ये सुनकर द ऑथर डेवलप्ड अ
profound admiration for the kind lady and referred to her as the very queen of her kind. अब ये सारे, अब क्या होता है, हम ऑलरेडी मुसीबत में होते हैं, है ना। अब मुसीबत में कोई अगर इतनी सी भी हेल्प कर देता है ना, तो हमारे अंदर उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स आ जाती हैं कि यार कितना अच्छा है, कितना एडमिरेशन, कितना इतने प्यारी। तो ऐसी उसकी सिचुएशन में, उसके ऐसी कंडीशन में, जैसे उसको ऑटर को लेके जाना पड़ रहा था, कैसे स्ट्रगल कर रहे थे वो ऑटर के साथ, तो जब एयर होस्टेस उनकी हेल्प कर देती है कि आप ठीक है, आप बॉक्स के बाहर इसको रख सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा फीलिंग आई थी एयर होस्टेस के लिए कि यार कितनी ग्रेट लेडी है इस तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन। क्या हुआ अगर बॉक्स ओपन हो गया? तो ये तो है क्लाइमैक्स। एज सुन एज द बॉक्स वॉज ओपन, जैसे ही बॉक्स ओपन हुआ, मिस जम्प्ड आउट ऑफ इट। अब जो मिस था भाई, जो झटपटा रहा था बॉक्स के अंदर कि मुझे बाहर निकलना है, तो फाइनली वो क्या है, बाहर निकल जाता है प्लेन के अंदर। तो ही डिसअपीयर्ड इन नो टाइम एंड रेन ऑल ओवर द प्लेस। और वो क्या है, एकदम गायब हो जाता है, ऑथर को दिखता ही नहीं कहाँ गया भाई, मिच कहाँ गया। प्लेन में से वो इस तरीके, मतलब बॉक्स में से इस तरीके से प्लेन में निकल जाता है कि ऑथर को दिखता ही नहीं है कहाँ गया मिच। तो स्केरिंग अदर पैसेंजर ऑन द फ्लाइट। अब क्या स्केरिंग मीन्स होता है डरना, जो और भी पैसेंजर थे वो क्या डर रहे थे, यार ये क्या है, ये कैसा जानवर है ना, उससे वो डर रहे थे पैसेंजर। तो ऑटर क्रिएटेड अ लॉट ऑफ क्योस इन द एयरप्लेन। अब वो क्या है, क्योस मीन्स होता है बहुत ज्यादा हड़बड़ी मचाना, गड़बड़ मचाना, इस तरीके से क्या है क्रिएट करती थी किसने, ऑटर ने प्लेन के अंदर। एंड द को पैसेंजर गॉट स्केयर्ड लुकिंग एट द लिटिल क्रीचर। और वो जो पैसेंजर थे, उनके साथ वाले जो पैसेंजर थे, वो बहुत ज्यादा डर रहे थे, यार ये कैसा, उसके लुक को देख के ही वो बहुत ज्यादा डर रहे थे, यार ये कैसा है ना, ये कैसा जानवर इस तरीके से। आउट ऑफ फियर, डर के मारे, अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट। अब डर के मारे जो एक लेडी थी, एक वुमेन थी, वो अपनी सीट के ऊपर चढ़ जाती है और क्या बोलती है, एज ही वेंट beneath the legs of a portly white turbaned Indian। वो क्या बोलती है, यार चूहा चूहा, इस तरीके से उसको क्या चिल्लाती है वो लेडीज, मतलब सारी चीजें हो रही होती है, चूहा चूहा करके चिल्लाती है। लास्ट में क्या होता है, बेनिथ मारे लेग के नीचे वो जो ऑटर है वो आ जाता है किसके, ऑथर के। तो मैक्सवेल ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ मिस। अब वो मैं जो सॉरी, ये किसके नीचे beneath the legs of a portly white, यानी कि जो सरदार होते हैं ना, सरदार जैसा वो जो पैसेंजर था उसके नीचे मिजवेल देखा गया था। किसने देखा था, ऑथर ने देखा था। अब वो क्या करता है, मैक्सवेल ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ मिज। अब जो मैक्सवेल होता है वो ट्राइड करता है, वो कोशिश करता है क्या, होल्ड करने की, उसको पकड़ने की कोशिश करता है मिज को, बट लेकिन वो क्या है, इस चीज में फेल हो जाता है। जो सरदार के नीचे जो हमारा देखा गया था, कौन, पगड़ी वाले व्यक्ति के पास हमारा जो मिर्च देखा गया था, उसके नीचे पैरों के नीचे से, अब जो मैक्सवेल होता है वो कोशिश करता है कि मैं इसको पकड़ लूं, बट वो क्या है, फेल हो जाता है, वो पकड़ नहीं पाता। तो द हेयर होस्टेड एस्योर्ड मैक्सवेल दैट शी वुड फाइंड द ऑटर फॉर हिम। अब उसकी हालत देख के जो एयर होस्टेस होती है उसको बोलती है, आप रहने दीजिए, मैं आपका ऑटर लाके आपको ढूंढ के देती हूँ। सून इनफ मिसविल रिटर्न टू द ऑथर। आखिरकार जो मिसविल था वो ऑथर के पास आ जाता है वापस। क्लंग टू हिज नी एंड बिगेन टू नजर हिज फेस एंड नेक। और जो ऑटर होता है वो क्या है, उसके फेस को क्या है, चाट रहा होता है इस तरीके से, और मतलब प्यार कर रहा होता है ऑटर को। ऑटर किसके साथ, ऑथर के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, What things does Miss do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? अब मिस के बारे में बताया गया है कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं जिससे इंटेलिजेंट हो रहा है, कौन, ऑटो, और फ्रेंडली है और फन लविंग भी एनिमल है। तो ये सारी चीजें, मतलब उसको क्या है, प्यार की जरूरत है। तो मिस proved his intelligence when he invented his own game of ping pong ball on a wore out suitcase of Maxwell। इसकी इंटेलिजेंस कब प्रूफ होती है, जब वो डैमेज सूटकेस से क्या एक पिंग पोंग बॉल की सहायता से क्या बनाता है, गेम को क्रिएट करता है। Another instance of his intelligence was when he opened the tap in the bathroom and got into the tub and played with water। और दूसरी इंटेलिजेंस वो क्या प्रूफ होती है कि कैसे वो नल को खोलने का प्रयास करता है और वाटर के साथ खेलता है ना। Although initially he was aloof and indifferent towards Maxwell। और स्टार्टिंग में वो क्या फील कर रहा था, अलग, उदासीन, इस तरीके से वो क्या फील कर रहा था
क्योंकि एक स्ट्रेंजर के साथ भारतीय में मतलब कोई भी स्ट्रेंजर होता है तो कैसे वो अजीब सा बिहेव करते हैं, दूर दूर रहते हैं, इस तरीके से वो क्या रह रहा था। He gradually exhibited his friendly nature towards his honor. वो कैसे धीरे धीरे अपने ऑनर के प्रति जो उसका जो लगाव था वो कैसे कैसे बढ़ता है वो बताया गया है इसके अंदर। वो चीज क्या प्रूफ करती है, वो फ्रेंडली नेचर को प्रूफ करती है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही क्लंग टू मैक्सवेल्स फीट इन द फ्लाइट। तो कैसे वो मतलब कैसे वो अपने मैक्सवेल के फीट के पास मतलब पैरों के पास आता है और कैसे उसको मतलब अपने नोज से अपने नेक से इस तरीके से वो करता है, क्या करता है। He developed a close bond with the author in due course of time and proved to be fun-loving animal. और वो क्या है, यही बॉन्ड डेवलप होता है किसके बीच, ऑथर और ऑटर के बीच। कितना अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है दोनों। कहाँ वो एक दूसरे को मतलब कहाँ वो दूर दूर रहता था ऑथर के साथ, अब कहाँ वो इतना कंफर्टेबल, इतना ज्यादा कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल फील कर रहा था कि उनको क्या ऑथर ही चाहिए होता है इस तरह एक टाइम पर। और एक फन लविंग वो क्या एनिमल प्रूफ होता है कब, when he developed the games on his own and exhibited certain compulsive habits on his walks and Maxwell in the street of London। और कैसे मतलब लंदन के स्ट्रीट में हर पांचवे चीज को छूना, मतलब उल्टी सीधी एक्टिविटी करना, वो सारी चीजें क्या है एक फन लविंग एनिमल को प्रूफ करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट गैस डिड द लंडन्स मेक अबाउट व्हाट मिच कॉस्ट। मतलब जो लंडन्स होते हैं वहाँ के लंदन के जो लोग हैं वो क्या गैस करते हैं ऑर्डर के बारे में। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल के अनुसार लर्नर्स डू नॉट रिकॉग्नाइज ऑर्डर इजीली एज दे आर नॉट फाउंड इन इंग्लैंड। क्योंकि वो इंग्लैंड में ऑर्डर पाए ही नहीं जाते, इसलिए कोई भी वहां पे पहचान नहीं पा रहा था कि ऑर्डर है। Hence, they made the wildest possible guesses about मिजविल। और वो क्या मिजविल को किस तरीके से जंगली तरीके से क्या गैस करते थे। सम पीपल कुछ बोलते थे गैस करते थे रेंज फ्रॉम अ बेबी सील। क्या एक बेबी सील है, स्क्वेरल क्या है वो गिलहरी है, वॉलरस है, बीबर है, बियर कव है, लेपर्ड है, हिप्पो है। मतलब ये सारी चीजें उसको क्या विद ऑर्डर को छोड़कर सारे जानवर को क्या है सारे एनिमल्स को गैस कर देते थे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। अब देख लेते हैं एमसीक्यू को। हु इज द ऑथर ऑफ मिजविल द ऑटर। इसके जो मिजविल द ऑटर के कौन है, ऑथर कौन है, गैविन मैक्सवेल है, रोलार्ड डेली है, पोलो है, अरुण दत्ता है। तो हमारे गैविन मैक्सवेल है, ठीक है। हमारे गैविन मैक्सवेल के द्वारा ही मिजविल द ऑटर को लिखा गया है, उनके एक्सपीरियंस को लिखा गया है। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रेवल्ड। 1966 में कहाँ पर विजिट की थी, कहाँ पर ट्रेवल किया था हमारे ऑथर ने, लंदन में, साउथर्न इराक में, इंडिया में, नन ऑफ द अबव। कहाँ किया था, इराक में किया था, इराक में ट्रेवल किया था। वेयर डज द ऑथर लिव। ऑथर का गैविन मैक्सवेल कहाँ रहते थे, लंदन में, साउथ इराक में, इंडिया में। कहाँ रहते थे, लंदन में रहते थे। इराक में तो वो अपने ऑफिस के मेल को लेने के लिए गए थे ना। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्ट करना वुड बी सुटेबल फॉर। अब केमिस्ट करना किसके लिए सुटेबल है, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारा वाटर है, तो वाटर में कौन रहता था, वाटर। तो किसके लिए सुटेबल था वो, अब पेट डॉग, एक पालतू जानवर के लिए, एक मतलब डॉग के लिए, ऑटर के लिए, या दोनों के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। तो ऑटर के लिए, क्योंकि ऑटर को खेलना बहुत पसंद था। वो कहाँ पर पाया जाता है, टिग्रिस यानी कि इराक की एक नदी में, क्या दलदल में पाया जाता था, वो कीचड़ में पाया जाता था। उसको वाटर से खेलने का बहुत शौक था, इसीलिए वो बोलते थे कि केमिस्ट होने भी सूटेबल है किसके लिए, ऑटर के लिए। तो ऑटर वाज ब्रॉट टू द अनदर बाय ऑथर बाय, मतलब ऑथर के पास ऑटर को क्या कौन लेकर आया, ब्रिंग माने होता है लाना, उसके लिए थर्ड फॉर्म। तो हिज फ्रेंड, क्या उसका फ्रेंड लेकर आया था, या 2 अरब्स लेकर आए थे, द होटल स्टाफ लेकर आया था, कौन लेकर आया था। तो उसके फ्रेंड के द्वारा भेजा तो गया था, बट कौन लेकर आया था, हैंड ओवर किसने किया था, तो 2 अरब्स के, 2 अरब के लोगों ने इसको हैंड ओवर किया था, किसको, ऑटर को। इन द बिगनिंग द ऑटर वाज, स्टार्टिंग में ऑटर कैसा बिहेव कर रहा था, फ्रेंडली, हॉस्टाइल, अलफ एंड इंडिफरेंट, या सैड। फ्रेंडली फील कर रहा था क्या, वो नहीं। हॉस्टाइल कर रहा था, नहीं। दुखी था वो, नहीं। दुखी भी नहीं था, खुश मिजाज भी नहीं था, फ्रेंडली भी नहीं हो रहा था। तो वो कैसे था, अलूफ एंड इंडिफरेंट फील कर रहा था, अलग उदासीन फील कर रहा था, कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था वो। सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ डिड द एयरलाइन वांट हिम टू कैरी मिजविल। अब एयरलाइन ने क्या गाइडलाइन बोली थी कि आप कैसे इसको कैरी कर सकते हो मिच को, तो इन अ सेपरेट कंपार्टमेंट है, क्या एक सेपरेट कंपार्टमेंट बोला था, नहीं।
इन अ बॉक्स, बॉक्स में बोला था या फिर कोई आपने बैग में बोला था कि आप बैग में ले जाओ वाटर को, किसमें बोला था? इन अ बॉक्स, सेकंड विल बी द राइट आंसर कि आप एक बॉक्स में वाटर को कैरी कर सकते हो। वॉट डिड मिस डू टू द बॉक्स? अब जो हमारा वाटर है उन्होंने क्या किया था बॉक्स के साथ? मेड इट वेट, तो tore the lining of the box, overturned it, या all of the work? उन्होंने क्या किया था? tore the lining of the box. मैक्सवेल called the very queen of her kind. अब जो एयर होस्टेस थी उसको क्या बोला, मतलब जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने किसको बोला था? अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। तो एयर होस्टेस को, ड्राइवर को, मिसवेल को, पायलट को, क्योंकि एयर होस्टेस ने उनकी काफी ज्यादा हेल्प करी थी वाटर को ले जाने के लिए। उन्होंने ढूंढी भी लेकर आए थे, उन्होंने ये भी परमिशन दे दी थी कि आप अपने फीट पर यानी कि पैरों पर उसको रख सकते हो। द ऑथर वेंट टू द इराक इन द ईयर, जो ऑथर है हमारे इराक कब जाते हैं? वो 1957 में, 1954 में, 1956 में, या फिर 1856 में। कब जाते हैं वो? 1956 में जाते हैं इराक। What guess did the learners make about what Miss was? बेबी सील, स्क्वैरल, हिप्पो। जो लर्नर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो सारी चीजें उसको बोलते हैं, किसको? ऑटर को। सारी चीजें गैस करते हैं, ये बेबी सील है, ये स्क्वैरल है, ये इस तरीके से। Why were otters known as Maxwell's otter? और क्यों जाना जाता है ऑटर को मैक्सवेल के ऑटर के नाम से? They were discovered by Maxwell, क्या वो मैक्सवेल के द्वारा खोजा गया था? क्या they are found at the place called Maxwell, क्या जहाँ पर वो मतलब जहाँ वो पाया गया था वो मैक्सवेल का प्लेस था? नहीं। इट्स द स्पेशियस नेम इन साइंस, क्या वो एक विशेष नाम था साइंस में? नहीं ना, मतलब क्योंकि वो क्या है, मैक्सवेल के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, खोजा गया था। तो ये तो आज का हमारा चैप्टर। आई होप आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, है ना? कैसे उनकी जर्नी रही हमारे गेविन मैक्सवेल की, है ना? कैसे हमने समरी कवर की, क्वेश्चन आंसर कवर की, आपको कैसे हमने एमसीक्यू कवर की। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको विद इन 5 मिनट आपको आंसर दिया जाएगा आपकी कमेंट का, है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैडम राइज द बस।